और अब बात बांग्लादेश की। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब यूनुस सरकार अराकान आर्मी को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी यानी ARSA ने अराकान आर्मी पर हमला किया है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है बांग्लादेश। शहबाज यूनुस की यारी, भारत से जंग की तैयारी। अराकान को सबक सिखाने में जुटी यूनुस सरकार। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों का अराकान आर्मी पर हमला। बांग्लादेश एक और संकट से घिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई हैं। म्यांमार से संबंध रखने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार अराकान आर्मी को सबक सिखाने की कोशिश में जुट गई है और अब बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि इस बदलाव का फायदा उठाकर रोहिंग्या मुस्लिमों की द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी ने म्यांमार में हमला किया। यही नहीं, द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हथियार और विस्फोट मिले हैं। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार में बांग्लादेशी सीमा के पास नगायांट गांव में अराकान आर्मी पर 23 दिसंबर की रात को बड़ा हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या गुट अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी को पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी को रोहिंग्या कैंप में ISI से विस्फोटक और हथियार मिले हैं। अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी उत्तरी म्यांमार के रखाइन प्रांत में एक्टिव है। यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इनमें से लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भारत में भी भाग कर आए हैं। म्यांमार की सरकार का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं। द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी को पहले हरका अल याकिन के नाम से जाना जाता था। इस पर रखाइन प्रांत के म्यांमार के कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप भी है। रोहिंग्या के अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी को म्यांमार की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। म्यांमार की सरकार का कहना है कि अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी के कमांडरों को विदेश में ट्रेनिंग मिलती है। इसका नेता अताउल्लाह है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और सऊदी अरब में पला बढ़ा है। वहीं इसके प्रवक्ता का दावा है कि अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी का जिहादी गुट से कोई लेना देना नहीं है। वे रोहिंग्या लोगों के लिए लड़ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि रोहिंग्या गुट को पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से भी हथियार मिलता रहता है। म्यांमार में साल 2021 में सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही गृह युद्ध भड़का हुआ है। इस लड़ाई के बीच अराकान आर्मी बड़ी ताकत बनकर उभरी। इसके 6000 लड़ाके उत्तरी शान राज्य में हैं और 50,000 सैनिक रखाइन प्रांत में तैनात हैं। शान राज्य में जीत के बाद उत्साहित अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य पर बड़ा हमला किया जब सरकारी सेना का कब्जा था। इसके बाद से अब तक लड़ाई में अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के 13 कस्बों पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना के पश्चिम कमान के मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी का बांग्लादेश सीमा पर कब्जा हो गया, जिससे अब उनकी सीधी भिड़ंत रोहिंग्या हथियारबंद गुट द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी से हो रही है। वही रोहिंग्या सेना ने इस बदलाव का फायदा उठाकर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान ने धमकी देने के बाद अपने 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तान सरहद की तरफ भेज दिया है और बॉर्डर पर भारी मात्रा में हथियार और टैंक की तैनाती भी कर दी है। तो क्या दुनिया एक और युद्ध झेलने वाली है? बॉर्डर पर शांति भंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग। एयर स्ट्राइक से नाराज तालिबान, पाकिस्तान से बदले का फरमान। बहुत गुस्से में तालिबान, शहबाज की नींद हराम।
पाकिस्तान को करेंगे खत्म, तालिबान ने खाई कसम। दुनिया के कई हिस्से इस वक्त जंग की आग में जल रहे हैं। बमबारी, एयर स्ट्राइक, खून खराबा से जमीन लाल हो चुकी है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस दौरान एक और जंग की आहट सुनाई दे रही है। वो जंग होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा है, जिसकी पिछले कई दिनों से चिंगारी भड़क रही है। लेकिन अब इस जंग की आंच पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप लेती नजर आ रही है। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 15,000 तालिबान लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तालिबान ने पाकिस्तान को दी धमकी, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। भूमि और संप्रभुता की रक्षा करना हमारा अधिकार है। वजीरिस्तान शरणार्थियों को निशाना बनाया गया। हमले में मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तालिबान ने अब आर पार का मन बना लिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ही अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की जगह है और क्षमता भी है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबान लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तान सेना को जानकारी तक नहीं है। शहबाज सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, सीपैक प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसे समस्याओं से जूझ रही है। इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमजोर किया है। अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। अफगान तालिबान लंबे समय से ये दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है और ना ही आर्थिक क्षमता जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।